एपिसोड 1 की शुरुआत एक फिल्म थिएटर से होती है, जहां हम मेती नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बिना टिकट के थिएटर में घुस जाता है। उसके पीछे एक गार्ड पड़ जाता है। वो एक कोने में छुपकर बैठ जाता है। रॉनी नाम की एक लड़की उसे देख लेती है। वो गार्ड रॉनी के डैड से कहता है कि उसने एक लड़के को देखा है। वो कहते हैं कि नहीं। फिर वो तुरंत रॉनी से पूछता है, क्या तुमने किसी लड़के को देखा है? रॉनी कहती है हाँ, और वो गलत साइड बता देती है कि उधर गया है। मेती उसे इशारे से थैंक्स कहता है और थिएटर से निकल जाता है। फिर वो रोड पर एक गाड़ी को देखकर लिफ्ट मांगता है। वे लोग उसे बहुत आसानी से लिफ्ट दे देते हैं। गाड़ी में एक प्रेग्नेंट औरत, उसका हस्बैंड, एक बेटी और एक बेटा होता है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन मेती को उनकी बातें बहुत अजीब लगती हैं। वो उनसे गाड़ी रोकने को कहता है, लेकिन वे उसकी आवाज को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। अचानक उस औरत का बच्चा पैदा होने वाला होता है। एक जोरदार चीख के साथ बच्चा बाहर आता है। वो बच्चा उठाने लगती है, लेकिन वो एक एबनॉर्मल बच्चा होता है। वो सब पर हमला करने लगता है। फिर हमें स्कूल में एक और लड़की दिखाई जाती है, लिली, जिसे सब एक मेंटल लड़की समझते थे। उसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड मार्च होती है। वहीं दो लड़के भी होते हैं, डैनी और फिल, जो मेती के अच्छे दोस्त होते हैं। रात को वे दोनों बात कर रहे होते हैं, जहां डैनी फिल से कहता है कि मेती हमारी वजह से लापता है। हमने इस बार उसे बर्थडे विश नहीं किया। दूसरी तरफ लिली वॉशरूम में बैठी मेती को याद कर रही होती है, जहां उसने अपने डैड की मौत की स्टोरी मेती से शेयर की थी। लिली अपने डैड की मौत का जिम्मेदार खुद को समझती है, और लिली की मम्मी भी। तभी अचानक वॉशरूम के पाइप से मेती की आवाज आती है। लिली कहती है, मेती तुम हो क्या? मेती कहता है, हाँ, लेकिन ये मुझे बाहर नहीं आने देगा। और पाइप से उंगलियां बाहर निकलती हैं, जिसे देखकर लिली डर जाती है। अगले दिन वो ये सब मार्च को बताती है। मार्च कहती है, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, लेकिन तुम किसी और से ये बात मत करना, क्योंकि कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। फिर दोनों में थोड़ी बहस होती है। वहीं डैनी और फिल जा रहे होते हैं। उन्हें लिली एक जगह दिखती है। वे उसके पास जाते हैं तो लिली कहती है, मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। लिली उन्हें अपने प्राइवेट प्लेस पर ले जाती है और मेती वाली बात बताती है। डैनी को ये सच लगता है, लेकिन फिल को ये सब बकवास लगती है। रात को डैनी जब अपने रूम में अकेला बैठा होता है, तो अचानक उसके रूम का लैंप बोलने लगता है। उसमें एक आदमी की शक्ल होती है। वो बहुत डर जाता है। अगले दिन फिर तीनों प्राइवेट प्लेस पर मिलते हैं और डैनी दोनों को रात वाली बात बताता है। वे न्यूज़पेपर वाली जगह जाते हैं। वहाँ उन्हें मेती की न्यूज़ भी मिलती है। लिली को लगता था कि मेती को उसके डैड ने कहीं गायब किया है, लेकिन उसे आखिरी बार कैपिटल थिएटर में देखा गया था और उसे थिएटर एम्प्लॉय की बेटी ने देखा था। वे तीनों एक छोटी लड़की के साथ मिलकर रोनी के पास जाते हैं। रोनी मेती का नाम सुनते ही गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुमको पता भी है पुलिस कितनी बार उसका नाम पूछने आई? वो मेरे डैड पर इल्जाम लगाना चाहते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से। वे उधर से उदास होकर लौट रहे होते हैं। फिल कहता है, उस बकवास गाने की वजह से ये सब किया हमने। तभी रोनी कहती है कि मैंने भी थिएटर के बेसमेंट में आवाजें सुनी थी। फिर रोनी उन्हें लेकर थिएटर में जाती है और वही फिल्म लगाती है जो उस दिन चल रही थी। उस फिल्म में उन्हें मेती नजर आता है, जो उस फैमिली के साथ था, और उसकी गोद में एक बच्चा भी था। वे सब मेती को आवाज लगाते हैं। बाहर खड़ी रोनी ये सब देख रही होती है। मेती धीरे धीरे आगे आता है और कहता है, ये तुम सब की वजह से हुआ है, क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं थे। और वो अपनी गर्दन झुका लेता है और एक खतरनाक स्माइल के साथ ऊपर देखता है। अचानक स्क्रीन पर आग लग जाती है। तभी वही शैतानी बच्चा स्क्रीन से बाहर आता है और उन सब पर हमला करता है। वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चा फिल और डैनी को मार देता है। लिली छोटी बच्ची का हाथ पकड़ लेती है। तभी वो बच्चा लिली के सामने आ जाता है। रोनी भी डर जाती है और वो एक हथौड़ी लेकर अंदर आ जाती है और लिली को बचा लेती है। जब लिली बाहर जाकर देखती है, उस छोटी लड़की का हाथ अभी भी उसके हाथ में था। यहीं पहला एपिसोड खत्म होता है। टू डेरी एपिसोड 2 की शुरुआत रोनी के पापा और दादी के झगड़े से होती है। रोनी की दादी गुस्से में कह रही होती हैं कि उसे बच्चों को थिएटर लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। उसकी दादी गुस्से में होती है और उसके पापा परेशान होते हैं, क्योंकि थिएटर की चाबी रोनी के पापा के पास थी और पुलिस उसी को दोषी मान रही थी। रोनी के पापा देख लेते हैं कि रोनी छुपकर सब सुन रही है।
वो रोनी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, डरो मत, मुझे कहीं नहीं ले जा रहे। तभी हम एक सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम हैनलॉन होता है। डेयरी में उसकी नई पोस्टिंग होती है। आज उसकी पत्नी और बेटा विल भी आ गए होते हैं। विल बहुत बेचैन होता है अपना घर और नया कमरा देखने के लिए। विल को अपना कमरा बहुत पसंद आता है। स्कूल में मार्च पहुंचती है। उसकी दोस्त आपस में बातें कर रही होती हैं। वो भी उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सब उसे इग्नोर करते हैं और उसका अपमान भी करते हैं। जब उनकी नज़र रोनी पर जाती है तो वे कहती हैं, देखो, थिएटर वाले मामले के बाद भी ये स्कूल आ गई। क्या इसे पता होगा कि उनकी बॉडीज कहाँ होंगी? फिर क्लासरूम में लिली से मार्च बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लिली बहुत डरी हुई होती है और ठीक से बात नहीं करती। तभी विल भी आ जाता है। उसका नया एडमिशन होता है। क्लास के पहले ही दिन विल स्कूल लेट आ जाता है। जब वो कुर्सी पर बैठने लगता है तो पीछे से एक लड़का कुर्सी को पीछे खींच लेता है और विल गिर जाता है। तभी हम रिच को देखते हैं जो विल की पेंसिल वापस करता है। उधर विल की माँ मार्केट जाती है कुछ सामान लेने। तभी वो देखती है कि कुछ बच्चे मिलकर एक लड़के को मार रहे होते हैं, लेकिन कोई उन्हें रोकता नहीं है। वो जल्दी से भागकर जाती है और उन बच्चों को रोकती है, लेकिन वे बच्चे फिर भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो ये सब देखकर बहुत हैरान होती है। रात को वो हैनलॉन को ये सब बता रही होती है और विल से कहती है, आज तुम्हारा स्कूल में पहला दिन था, तुमने बताया नहीं कैसा गुजरा? किसी बच्चे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी तो नहीं की? विल कहता है, नहीं मॉम। उधर रोनी अपनी माँ की तस्वीर को देखते हुए सोने की कोशिश कर रही होती है। एकदम से उसके बेड के नीचे से कुछ आवाज आती है। वो चादर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सांस अटक जाती है। एकदम से वो पानी में डूब जाती है। वो चादर को फाड़कर बाहर निकलती है और पीछे देखती है तो उसकी माँ होती है, जो रोते हुए कहती है, मैं बस अपने बच्चे को गोद में लेना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मार डाला, जैसे तुमने उन बच्चों को मारा, जैसे तुम अपने पापा को मारोगी। फिर वो कहती है, वे तुम्हारे पापा को ले जाएंगे, और रोनी को अपनी तरफ खींचती है। रोनी डर कर चीख मारती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसके पापा दरवाज़ा खोलते हैं और रोनी देखती है कि कमरे में सब कुछ नॉर्मल है। अगले दिन स्कूल में मार्च अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है। उनके पास वाली टेबल पर लिली बैठी होती है। वे सब लिली का मजाक बना रही होती हैं। तभी रोनी लिली के पास आती है और रात वाली बात बताती है कि उसकी माँ ने कहा था कि उसके पापा को ले जाएंगे। लिली उसे यकीन दिलाती है कि उसके पापा को कुछ नहीं होगा। रोनी कहती है, तुमने पुलिस को क्या बताया? लिली कहती है, मैंने कहा था उस वक्त तुम्हारे पापा वहाँ नहीं थे। रोनी कहती है, तुमने उनसे साफ बात क्यों नहीं की? दोनों में बहुत बहस होती है। मार्च और उसकी दोस्त जानबूझकर लिली और रोनी को डिस्टर्ब कर रही होती है। रोनी जोर से चिल्लाती है और टीचर उसे सजा के तौर पर एक क्लासरूम में लॉक कर देती है। उधर विल चुपचाप अपने लॉकर के पास बैठकर खाना खा रहा होता है। वहीं उसकी मुलाकात एक बार फिर रिच से होती है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी मार्ज और उसकी दोस्त वहां से गुजरती हैं। रिच मार्ज की तरफ बहुत प्यार से देखने लगता है और उसमें खो जाता है। जब वो चली जाती है तो विल रिच को बुलाता है और वे फिर से बात करने लगते हैं। तभी एक बच्चा वहां बम फेंक देता है। उससे बचने के लिए विल भागता है और एक टीचर से टकरा जाता है। टीचर को लगता है कि विल ने जानबूझकर ऐसा किया है और उसे एक क्लासरूम में बंद कर दिया जाता है, जहां रोनी पहले से बंद होती है। वे आपस में बात करते हैं और एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। तभी रोनी देखती है कि लिली को पुलिस पूछताछ के लिए ले जा रही है। पुलिस स्टेशन में लिली से पूछताछ करते हुए ऑफिसर उसे डरा रहा होता है ताकि वो रोनी के पापा का नाम ले ले, लेकिन लिली वही कहती है जो सच होता है। लिली कहती है कि वो उस रात वहां नहीं थे। ऑफिसर कहता है, फिर तुम बचती हो जो वहां थी, अपने दोस्तों के खून में लथपथ, और तुम सही से समझ सको इसलिए तुम्हें जूने पर हिल भेजा जाएगा। लिली डर जाती है और रोने लगती है। उसका डरा हुआ चेहरा देखकर ऑफिसर उसे मजबूर कर देता है और वो रोनी के पापा का नाम ले देती है। तुरंत पुलिस रोनी के पापा को पकड़ लेती है। रोनी सीधे लिली के घर आती है। लिली की माँ रोनी पर गुस्सा करती है। लिली कहती है, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, ऑफिसर ने मुझे फंसाया है। लिली की माँ दरवाजा बंद कर देती है। रोनी फिर भी उसकी खिड़की की तरफ देखकर चिल्लाती रहती है। अगले दिन लिली मार्केट जाती है। वहाँ सब उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। वो डर जाती है लेकिन महसूस नहीं कराती। लिली बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन सब रास्ते बंद होते हैं। लिली वहाँ कुछ डिब्बे देखती है जिन पर मेटी, फिल, डैनी और सूजी के पोस्टर होते हैं। चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाता है और उन सब डिब्बों में उसके पापा के शरीर के टुकड़े होते हैं जो लिली की आंखों के
के सामने होते हैं। लिली बहुत डर जाती है। वो एक डिब्बा तोड़ देती है और चिल्लाती है। तभी वहाँ का एक वर्कर उससे कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? लिली आंखें खोलती है तो सब कुछ नॉर्मल होता है। ये सब देखकर लिली की माँ उसे जूने पर हिल भेज देती है। उधर पुलिस को एक गाड़ी मिलती है जिसमें कुछ लाशों के कंकाल होते हैं और यहीं एपिसोड